मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका वेलविशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। कमल नंदलाल के महा उपाय का एक निश्चित उद्देश्य है ज्योतिष का प्रचार और प्रसार। ज्योतिष के प्रचार और प्रसार के साथ साथ ज्योतिष के गूढ़ ज्ञान से आप सभी के जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाना, आपके जीवन में सकारात्मकता लेके आना, आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करना और पॉजिटिविटी को लेकर आना, और प्रपंच से दूर, बहुत ज़्यादा नियमों से दूर हम बहुत सरल ज्योतिष का माध्यम अपनाते हैं। देखिए, हर ज्योतिष के मूल का जो मूल है, सेंटर ऑफ सेंटर, वो है वैदिक ज्योतिष। लेकिन वैदिक ज्योतिष जो वेदों में दी हुई है उसमें कहीं पर भी कुंडलियों का वर्णन नहीं है। ये एडवांस टेक्निक आई। उसके बाद पराशरी ज्योतिष, गर्गहोरा, वरहमीर इत्यादि इत्यादि एडवांसमेंट हुए। लेकिन ये भी पौराणिक काल की बात है। इसके बाद आई एडवांस ज्योतिष, मॉडर्न ज्योतिष। मॉडर्न ज्योतिष बहुत अलग अलग शास्त्रों का एमैंगलम है, गठजोड़ है। बहुत से ऐसे शास्त्र जिनके बारे में लोग नहीं जानते, और कई कई उसके पोर्शंस लिए गए। शाबर, वनस्पति तंत्र, आगम तंत्र, कालिका पुराण, है ना, और इसके अलावा अरुण संहिता, सूर्य सिद्धांत, इसके साथ साथ लाल किताब इत्यादि इत्यादि बहुत सारे। और सबसे बड़ी बात, रुद्रमल तंत्र। इसमें कई ऐसे तरीके बताए गए हैं जहाँ बिना प्रपंच के, जहाँ बिना बहुत ज़्यादा लाग लपेट के चीज़ों को सरल तरीके से करके और बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और एक जीवन कई इच्छाओं की भी पूर्ति की जा सकती है। आज हम बात करेंगे एक खास इच्छा पे, इच्छित संतान। जी हाँ, आदमी जीवन में जितने भी कर्म करता है वो अपने वंश की वृद्धि के लिए करता है। उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य पैदा होता है, शिक्षा ग्रहण करता है, पुरुषार्थ करता है, विवाह करता है और अपनी संतान को जन्म देता है, और सब कुछ उस संतान को देकर जाता है। ये प्रकृति का नियम, और यहीं से ही मानव सभ्यता का उदय होता है। इसी वजह से हमारे जीवन में वंशावली आती है, इसी से ही हमारा गोत्र बनता है। अगर वंशावली ना हो, जैसे एक माता पिता, एक जोड़े के एक पुत्र और एक पुत्री है, तो पुत्री कभी किसी दूसरे गोत्र में विवाह करके जाती है, ऐसा ही होता है, वहाँ पर उसका गोत्र बदल जाता है। तो ऐसे में जो वंशावली चलती है वो परिवार से चलती है, गोत्र। जैसे मैं गोस्वामी हूँ, गोस्वामी में मैं गिरी हूँ। अब ये जो मेरा गोत्र चलेगा गिरी, ये आगे चलेगा, उसको बढ़ाने का काम मेरा परिवार करेगा। क्योंकि अगर ये ना हो सिस्टम, तो ना तो गोत्र रहेगा, ना सरनेम्स रहेंगी। तो ऐसे में व्यक्ति इच्छित संतान चाहता है, तो इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए करें ये महा उपाय। आज का हमारा ये विशेष विषय है। ऐसे में बहुत सारे ज्योतिष से संबंधित शास्त्र हैं अलाइड साइंसेस के, जिसमें अलग अलग तरीके बताए गए। कुछ ऐसे व्रत भी हैं
जैसे पुत्रदा एकादशी आती है, लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, सो मनाते हैं। पुत्र प्राप्ति यज्ञ है ना, संतान गोपाल, ऐसे तो गायत्री भी है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन का जो सिद्धांत है, वो मूल सिद्धांत जो है वो है अपने वंश की वृद्धि। ऐसे में जब व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है कि उसको इच्छित संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो इधर उधर दौड़ भाग करता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छा परिवार वो माना जाता है जहां पर एक दंपत्ति को एक पुत्र हो और एक पुत्री हो, उसे कंप्लीट फैमिली कहते हैं। दो पुत्र होना भी ज़्यादा ठीक नहीं है, दो पुत्री होना भी ज़्यादा ठीक नहीं है। फैमिली कंप्लीट किसको कहते हैं? कि जब पुत्र भी हो और पुत्री भी हो। ऐसे में ये बहुत लाजमी है कि व्यक्ति के वंश की वृद्धि के लिए, उसकी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए, उसके गोत्र को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि अंत समय उसको मुखाग्नि देने वाला उसका संतान हो। अगर आप शास्त्र खोल कर पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी को मुखाग्नि ढंग से ना मिले तो उसे गति नहीं मिलती है। और जीवन में क्या है? अर्थ, काम और मोक्ष भी है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति संतान को ही देखता है। आप कभी अगर हरिद्वार जाएं, गया जाएं, पुष्कर तीर्थ आएं, जो खास तीर्थ हैं, बद्रीनाथ है ना, यहाँ पर पिंडदान बहुत विस्तृत तरीके से किया जाता है। और तब आपको इम्पोर्टेंस पता लगती है जब पोथी खुलती है ना, पंडित जी पोथी खोलते हैं, आपके पीछे के 5 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी का नाम बताते हैं। तो ऐसे में पता लगता है कि ये वंशावली कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे केस में व्यक्ति इच्छित संतान चाहता है, तो ऐसे में क्या करें? बड़ा सिंपल सा उपाय है। सावन चल ही रहा है और सावन में किसी भी दिन से ये शुरू कर देना है और 22 दिन लगातार ये उपाय करना है। बहुत ईजी। क्या करें? काले धतूरे के फूल का अरेंजमेंट कर लीजिए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तो शिवलिंग पर काले धतूरे का फूल अर्पित करें 22 दिन लगातार, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे नाथों के नाथ, मुझे इच्छित संतान की प्राप्ति हो। जो भी आपकी इच्छा हो वो आप बोलें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना बेबी, तो इच्छित संतान की निश्चित प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।